So hello everyone, this is Madan Kulshrestha and welcome to the अपना चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्टूडेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकालते हैं उसे निकालने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं। वन इज मिडिल स्प्लिटिंग, सेकंड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। स्टूडेंट वन मोर थिंग, इस पार्ट को मींस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालना कैसे करते हैं या रूट्स को कैसे निकालते हैं, ये मेथड हम लोग आज सीखेंगे। लेकिन ये पार्ट सीबीएसई ने अपने सिलेबस से डिडक्ट कर दिया है। क्लियर? क्योंकि हम ये पार्ट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये पार्ट की हेल्प से ही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को की हेल्प से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। सी, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं जनरल फॉर्म। सो जनरल फॉर्म होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को लगाने से पहले हम जनरल फॉर्म मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ईच टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, इसको रिमूव करना पड़ेगा और इसे रिमूव करने के लिए मैं इसे डिवाइड करूंगा डिवाइडेड बाय ए। क्लियर? सो डिवाइडेड बाय, so now I'll divide it by a, so this is come a b upon a और c upon a से a cancel, what is the remain form x square plus b upon a x plus c upon a equals to 0। I hope समझ आ रहा है। तो ये बन गई अब आपकी जनरल फॉर्म। अब जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो अब इस इक्वेशन के ईच टर्म को मुझे कंप्लीट स्क्वायर में बदलना है। तो मैं इस इक्वेशन के एक एक टर्म को कंप्लीटिंग स्क्वायर में बदलूंगा। तो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को स्क्वायर में बदलना बड़ा आसान है। मैंने एक स्क्वायर लिया जिसकी एक साइड है एक्स, दूसरी साइड है एक्स और ये बन गया एक्स स्क्वायर। आई होप पहला टर्म आपको समझ आ गया होगा। पहले टर्म को मैंने परफेक्टली स्क्वायर बना लिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दूसरे टर्म को कंप्लीट स्क्वायर में बदलना। तो इस दूसरे टर्म को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये दूसरा टर्म है b अपॉन ए एक्स। तो अब इस b अपॉन ए एक्स इस टर्म को स्क्वायर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इनकी दोनों साइड क्या है? डिफरेंट। जरा मैं दिखाता हूं एक एग्जांपल से। सी, अगर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं जिसकी लेंथ है x और विड्थ है b अपॉन ए। क्लियर? तो ये क्या बन गया? इसका एरिया क्या होने वाला है? b अपॉन ए एक्स। आई होप समझ आ रहा होगा। क्लियर? अब इस पार्ट को जैसे ही मैं इसमें ऐड करूंगा, जरा मैं ऐड करके और दिखाता हूं। इस पार्ट को मैं यहां पे ऐड करता हूं तो ये पार्ट हो गया b अपॉन ए। तो जैसे ही इसको ऐड किया तो ये साइड बन गई x प्लस बी अपॉन ए। क्लियर? और इसकी लेंथ कितनी है? x। ठीक है? तो अब इसका एरिया, अगर मैं इस पार्ट के एरिया की बात करूं तो ये बना b अपॉन ए एक्स। क्लियर? ठीक है? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर इसकी एक साइड है इस पूरे पॉलीगन की, एक साइड है x प्लस बी अपॉन ए और दूसरी साइड है x, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो इसको स्क्वायर में बदलने के लिए मुझे कुछ स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। वो स्ट्रैटेजी क्या है जरा देखते हैं। सी, मैंने क्या किया, ये जो पार्ट मैंने अलग से लिया है, मैं थोड़ी सी लंबाई बढ़ा देता हूं जिससे आपको अलग दिखे। ये वाला पार्ट, इस पार्ट को दो टुकड़ों में डिवाइड किया, एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है? और वो कैसे डिवाइड किया? ऐसे। ठीक है? मैं इस पार्ट का नाम डाल देता हूं पार्ट ए और इस पार्ट का नाम डाल देता हूं पार्ट बी। क्लियर? तो जैसे ही अगर मैं बात करूं इस पार्ट ए की,
इस रेक्टेंगल को जैसे ही मैं ऐसे कट करता हूं तो इसकी लेंथ जो x है तो इसकी भी लेंथ क्या होने वाली है, आप समझ सकते हो, इसकी भी लेंथ में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला x। लेकिन इसकी जो विड्थ है b/a वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, और दो इक्वल पार्ट्स की वजह से जो पहले लेंथ b/a थी वो अब हो जाएगी b/2a। क्लियर? क्या हो जाएगी? b/2a। तो ये पार्ट a आ गया, एग्जैक्टली सेम पार्ट b आ जाएगा जिसकी लेंथ होने वाली है x और विड्थ होने वाली है b/2a। ये दो पार्ट हो गए। मतलब इस पूरे पार्ट को मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड किया। पहला टुकड़ा है b/2a जिसकी विड्थ है और लेंथ है x, और सेम दूसरा भी टुकड़ा जिसकी विड्थ है b/2a एंड लेंथ है x। आई होप ये दो पार्ट समझ आ रहे होंगे। अब इस दो पार्ट को मैं ऐसे अरेंज करूंगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्लियर? ठीक। तो अब आपको समझ आ रहा होगा क्या कि यही पार्ट मैंने यहां लिया था और उसके किए थे दो पार्ट। ठीक। तो पहले पार्ट को सी, अब इस पार्ट ए को उठा के मैं यहां लगा देता हूं। क्लियर? जरा देखते हैं, इस पार्ट को उठा के मैं यहां लगा देता हूं तो इसकी विड्थ क्या हो गई? b/2a। आई होप समझ आ रहा होगा। ये वाला पार्ट मैंने उठा के यहां लगा दिया, और इस पार्ट को जरा देखते हैं, इस पार्ट को ऐसे उठा के मैंने ऐसे किया और यहां पेस्ट कर दिया। क्लियर? एक बार फिर से बताता हूं, इस पार्ट को मैंने ऐसे उठाया और यूं टर्न करके यहां पेस्ट कर दिया। क्यों? जिससे ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। आई होप समझ आ रहा है। तो मैंने टर्न करके जैसे ही ये पार्ट लगाया, मैं पार्ट के नाम लिख देता हूं। इस पार्ट का नाम है A और इस पार्ट का नाम है B। क्लियर? ये A पार्ट और ये B पार्ट। क्लियर? तो अब जैसे ही इसको टर्न करके मैंने ऐसे लगाया तो ये पार्ट की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी x। क्लियर? और इस पार्ट की जो लेंथ है वो हो जाएगी b/2a। आई होप समझ आ रहा होगा। तो अगर स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं क्या अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर इसकी दो साइड तो सेम है, तो मींस मैं कह सकता हूं ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। किसका? पहली साइड है x प्लस b/2a। क्लियर? एक अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। इस पार्ट की जो लेंथ है सी, इस पार्ट की जो लेंथ है वो अब क्या हो गई, जरा चेक करते हैं। अब हो गई x प्लस b/2a। क्लियर? और इस पार्ट की जो अब लेंथ है वो अब न्यू लेंथ क्या हो गई, मैं यहां लिख देता हूं यहां पे x प्लस b/2a। इससे क्या सेंस निकल आ रहा है कि सर ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि इस पूरे पार्ट का एरिया क्या होगा, x प्लस b/2a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b/2a। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर इन दोनों को मिला के, इन दो पोर्शन को ही मैंने अभी तक यूज किया है, इन दोनों को मिला के मैं x प्लस b/2a, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। लेकिन कब? अभी नहीं, लेकिन कब लिख सकता हूं? जब ये वाला पोर्शन मैं डॉटेड पोर्शन दिखा रहा हूं यहां पे, जब ये वाला पोर्शन मैं यहां पे ऐड कर दूं। क्या कर दूं? ऐड कर दूं। तो मैंने इन दो को मिला के ये लिख दिया, लेकिन ये मैं कब लिख पाऊंगा? जब ये वाला पोर्शन ऐड कर दूं। स्टूडेंट अगर मैं इस पार्ट का आपसे एरिया पूछूं तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इस पार्ट का एरिया क्या होगा। अभी मैं बता रहा हूं। तो ये जो लेंथ b/2 है तो ये लेंथ भी b/2a होने वाली है। क्लियर? और ये लेंथ b/2a है तो ये भी लेंथ b/2a होने वाली है। तो ये मैं कह सकता हूं ये एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ भी b/2a है, विड्थ भी b/2a। तो इसका एरिया होगा b/2a का होल स्क्वायर। क्लियर? इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं b/2a का होल स्क्वायर इसमें ऐड कर दूंगा तो मैं इसे x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। क्लियर? तो अगर मैं पहले ही लिख चुका हूं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, इसका मतलब मैं इसमें ये वाला पार्ट ऐड कर चुका हूं। और मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर मैंने किसी को ऐड करके इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाया है तो मुझे कुछ पार्ट सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। कुछ नहीं बल्कि वही पार्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे इसी पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस b/2a का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं मैंने इस पार्ट को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐसे लिख सकता हूं। कोई डाउट? ठीक। प्लस के प्लेस पर प्लस, c/a के प्लेस पर c/a
और इक्वल के प्लेस पे इक्वल और जीरो के प्लेस पे जीरो। तो स्टूडेंट नाउ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके रूट्स आप इजीली निकाल सकते हो, लेकिन इस प्रोसेस को करने में आपको काफी टाइम लगने वाला है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा कम करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक को आप यूज कर सकते हो, जरा देखिए। तो मैं ट्रिक का एक पोर्शन लिखने वाला हूं। तो फाइनली आपके पास क्या इक्वेशन थी, जरा चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू जीरो। क्लियर स्टूडेंट? ट्रिक क्या है, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर आपको लिखना है एक्स, मीन्स जो भी यहां पे नंबर है एक्स स्क्वायर उसके प्लेस पे क्या लिखना है एक्स। यहां अगर प्लस है तो यहां पर प्लस, अगर यहां माइनस है तो यहां पर माइनस। क्लियर? एक्स का कोफिशिएंट जो बी अपॉन ए है उसका कर दो हाफ। ये ट्रिक है, दैट इज वाई आपको याद रखना पड़ेगा। बी अपॉन ए है तो उसका कर दो आधा, तो ये बन जाएगा बी अपॉन 2a और उसका कर दो आप स्क्वायर। आई होप अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद हमेशा यहाँ पे माइनस लगाओ, हमेशा यहाँ पर माइनस लगाओ, और जो यहाँ पे लिखा है b अपॉन 2a फिर से लिख दो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। प्लस के प्लेस पर प्लस, माइनस होता तो यहाँ माइनस, c अपॉन a के प्लेस पर c अपॉन a इक्वल्स टू जीरो। तो आई होप जो पार्ट आपने इतनी देर में कंप्लीट स्क्वायर करके बनाया था, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू जीरो, इसको आपने ट्रिक की हेल्प से एक लाइन में समझ लिया। इस ट्रिक की हेल्प से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के बहुत सारे रूट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकलते हैं उसको समझाऊं। सो स्टूडेंट, अब मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं और ट्रिक के साथ कैसे निकालते हैं उसे समझाने वाला। जरा समझते हैं। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं ट्रिक सी। तो सपोज किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म थी वो क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो। अब क्योंकि एक कंप्लीटिंग स्क्वायर में पहले टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, इसीलिए a से डिवाइड, तो जैसे ही मैं पूरी इक्वेशन में a से डिवाइड देता हूं तो फाइनली इक्वेशन की फॉर्म क्या निकल के आती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। ट्रिक क्या थी, डायरेक्ट लिखता हूं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, बी अपॉन ए जो एक्स का कोफिशिएंट उसको कर देंगे हाफ। हाफ क्या आएगा, बी अपॉन ए का हाफ, बी अपॉन 2a, उसका कर देंगे परफेक्ट स्क्वायर, मतलब सॉरी कंप्लीट स्क्वायर। यहां हमेशा माइनस आएगा, b अपॉन 2a है तो फिर से b अपॉन 2a लिखो, उसका करो स्क्वायर, प्लस c अपॉन a तो प्लस c अपॉन a, और अगर माइनस c अपॉन a तो माइनस c अपॉन a लिखते हैं इक्वल्स टू जीरो। तो ये रही आपकी ट्रिक। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जरा समझते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैं इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से करने वाला हूं। तो ट्रिक क्या है, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या आएगा x, प्लस के प्लेस पर प्लस, 5 के प्लेस पर 5/2। क्यों, x के कोफिशिएंट का आधा। स्टूडेंट, आधा करते समय हमेशा याद रखना है आपको डेसिमल फॉर्म नहीं फ्रैक्शनल फॉर्म लिखनी है। क्लियर? तो ये हुआ x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ 5/2 है तो यहाँ सॉरी x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ हमेशा क्या आने वाला है, माइनस। यहाँ 5/2 है तो यहाँ पे भी 5/2 का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 0। आई होप समझ आ। नाउ इट इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन एंड यू पीपल आर वेरी वेल अवेयर विद द कैलकुलेशन। सी, तो इसको सेम x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, दिस पार्ट मूव दिस साइड सो इट विल बिकम प्लस, एंड दिस प्लस पार्ट मूव दिस साइड सो इट विल बिकम माइनस। जरा समझते हैं। तो माइनस का इक्वल को उधर गया, प्लस का हुआ तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस था तो इसलिए प्लस का हो गया। क्लियर? ये प्लस का है, इक्वल के उस साइड गया तो हो गया माइनस, और 6 के प्लेस पे 6, नथिंग इज बी देयर सो 1। नाउ वी आर टेकिंग एलसीएम, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। जैसे ही मैं एलसीएम लेता हूं तो यहाँ आ गया 4, 25 के प्लेस पे 25, यहाँ हो गया 24। आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर सेम, और ये आ गया 1/4। अब स्टूडेंट, हम जानते हैं 1/4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, प्लस माइनस 1/2 का। तो मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस 5/2, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हट गया और ये आ गया
प्लस माइनस 1/2। आई होप समझ आ रहा है। प्लस का 5/2 है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का, तो x इक्वल्स टू व्हाट, -5/2 प्लस माइनस 1/2। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस, जरा चेक करते हैं। x के प्लेस पर x, -5/2 के प्लेस पर -5/2। प्लस माइनस का सेंस क्या है, प्लस के प्लेस पर प्लस, एक बार प्लस लेते हैं 1/2 करते हैं, और एक बार x इक्वल्स टू -5/2 के प्लेस पर -5/2, प्लस माइनस है तो अब की बार मैं माइनस लेता हूं और -1/2। इसको सॉल्व करते हैं। -5 + 1 -4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आया x इक्वल्स टू -4/2 दैट इज -2। तो एक रूट आया x इक्वल्स टू -2। अब दूसरा रूट चेक करते हैं। -5 - 1 -6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -3। आई होप दोनों रूट्स आपको समझ आ गए। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x + 6 इक्वल्स टू 0 के आपने रूट्स निकाले विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं स्टूडेंट। तो आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।